देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कहते हैं कि राजनीति भी गजब की चीज होती है। यहां कब कौन सा नेता किस दल के साथ चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां हर दल का नेता सिर्फ अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ और फायदे को देखते हुए राजनीति से जुड़े फैसले लेते देखे जाते हैं। कभी एक दूसरे का गुणगान गाने वाले साथी एक दूसरे के लिए जहर उगलने का काम करने लगते हैं, तो कभी एक साथ चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक धुरी एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। और मेरी इस बात पर उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा सटीक बैठने वाला राज्य बिहार है, जहां बिहार की सत्ता में तो कई बार परिवर्तन हुए, लेकिन पिछले 9 बार से मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ एक ही है और वो चेहरा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो कि कभी एनडीए से महागठबंधन में दिखाई देते हैं तो कभी महागठबंधन से एनडीए में। यानी कि सीएम नीतीश अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अक्सर ही पाला बदलते हुए देखे जाते हैं। बिहार के अलावा अगर हाल फिलहाल की बात करें तो हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दोस्त दुश्मन में बदलते हुए देखे गए, जहां इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए देखा गया था, वो दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए देखे गए थे। इस दौरान दोनों ही दलों की ओर से एक दूसरे पर जमकर निशाना साधने का काम भी किया गया था। इसी बीच 2027 के आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के शंखनाद में भले ही अभी काफी समय बाकी है, लेकिन इस चुनाव को लेकर अभी से ही उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है। सभी दलों की ओर से अभी से ही आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां सत्ताधारी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के अलावा विपक्ष में बैठी सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी अपनी अपनी बिसात बिछाने के साथ ही एजेंडा सेट करने में लग चुकी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की राजनीति में एक जुड़ा हुआ नाम, एक मुद्दा एक ऐसा उठा है जिसने सूबे की राजनीति में जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया है, और ये मुद्दा उस गठबंधन का है जो हो ही नहीं सका, और इस मुद्दे को उछाला है कांग्रेस ने, जिसके टारगेट पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती आ चुकी हैं। तो ये बसपा सुप्रीमो ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। कांग्रेस और बसपा के बीच जारी इस सियासी घमासान के बाद अब सपा ने भी इस मुद्दे में एंट्री ले ली है, और सपा ने राहुल गांधी के सवाल को स्वाभाविक बताते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दिया था जिससे कांग्रेस और बसपा के बीच ये सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित छात्रों से संवाद के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा कि मायावती आजकल क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि बहन जी आजकल ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक हो जाती तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में भारी उबाल देखने को मिला। एक और जहां राहुल गांधी ने न सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति पर सवाल उठा दिए, तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो ने भी एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए तगड़ा जवाब देने का काम किया, जिससे ये सियासी लड़ाई अब और भी ज्यादा गहराती नजर आ रही है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए लिखा था कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है जिसके कारण यहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। अतः इस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर व खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। इनको यही सलाह है। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को यहां चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधी किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल कहीं कांग्रेस जैसा बुरा ना हो जाए।
कांग्रेस और सपा के बीच जारी इस वार पलटवार ये अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच कांग्रेस और बसपा के बीच में जारी सियासी जंग में अब समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। और सपा की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन को लेकर जब मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर से पत्रकार द्वारा राहुल गांधी के बयान, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मायावती हमारे साथ होती तो लोकसभा चुनाव हम जीत गए होते, अगर सपा बसपा और कांग्रेस साथ में लड़ती तो। इसके जवाब में सपा विधायक ने कहा कि देखिए, जितना मैंने राजनीति को समझा है और जो अभी तक मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है, चाहे अधिकारी लेवल पर बात होती हो, चाहे नेता के बीच में बातचीत होती हो या उत्तर प्रदेश की जनता में बातचीत होती हो, अब तक की अगर स्ट्रॉन्गेस्ट दलित महिला सीएम के रूप में जानी जाती थी और जानी जाती हैं तो वो है मायावती जी, जो कि बहन जी के नाम से जानी जाती हैं। ये वास्तविकता है जो राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर वो अलायंस में होती, इंडिया गठबंधन का पार्ट होती, तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग होता, इंडिया अलायंस की जीत होती। आगे जब सपा विधायक से पूछा गया कि राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि पता नहीं क्या रीजन है कि मायावती खुलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, सही से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो इसके जवाब में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि देखिए, जिंदगी एक बार ही मिलती है, गर्व और हौसलों के साथ जीना ही हर इंसान चाहता है और दलित वर्ग कहीं न कहीं बहन जी से जुड़ा हुआ रहा है और आज भी आशा भरी निगाहों से उन्हें देख रहा है। राहुल गांधी जी का ये कहना स्वाभाविक है, पूरे इंडिया अलायंस का ये कहना स्वाभाविक है कि आज भी अगर बसपा उठती है, अपने डर को पीछे छोड़ के और डर के आगे जीत को देखती है, तो भविष्य में 2027 के चुनाव में एक अलग ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी राहुल गांधी के दावे का समर्थन किया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने कांग्रेस और सपा की गठबंधन का जादू लोकसभा चुनाव में देखा था, जिन सीटों पर उनकी जीत नहीं हो पाई थी उसके पीछे मायावती की बसपा वजह थी। जाहिर है कि एक और जहां इंडिया गठबंधन बसपा पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो गठबंधन कांग्रेस सपा और बसपा के बीच में नहीं हो पाया था, उस गठबंधन को अब इंडिया गठबंधन की ओर से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव तक बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करती हैं। वहीं अगर राहुल गांधी के आरोपों पर बात करें तो पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 33% से ज्यादा वोट भी हासिल किए थे। इसके अलावा कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी और उसे करीब 10% वोट भी मिले थे, जबकि बीजेपी को उन चुनावों में सबसे ज्यादा करीब 42% वोट मिले थे और उसने राज्य की 33 लोकसभा सीटों पर कब्जा भी किया था। ऐसे में अगर बसपा को मिले करीब 10% वोटों की बात करें और अगर बसपा उस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो समान गणित के हिसाब से विपक्ष के इस गठबंधन के पास 50% से ज्यादा वोट होते हैं। जबकि अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की करीब 17 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों ने हार के बाद भी इतने वोट जरूर हासिल किए जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अगर मिल जाते तो इन सीटों के नतीजे बिल्कुल अलग होते। इन सीटों में से ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गईं, जबकि कुछ सीटों पर एनडीए के अन्य घटक दलों की जीत हुई। इसमें बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, अलीगढ़, फतेहपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, फूलपुर, डुमरियागंज, देवरिया, बांसगांव, भदोही और मिर्जापुर लोकसभा सीट शामिल हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी राजनीति में 2 और 2 4 का ये गणित लागू होता है? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन में होने से इन सीटों के अलावा भी अन्य सीटों पर कुछ असर हो सकता था? और क्या अगर बसपा भी इंडिया गठबंधन के तहत ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती तो क्या सच में इंडिया गठबंधन की जीत होती? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।